जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक बातचीत पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रसपान कीजिए आज की कथा का। इस अध्याय में ऋषि लोग स्कंजी से प्रश्न पूछते हैं कि हे स्कंजी, आपने अभी पंचांगनी साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके ये कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा यानी पार्वती जी सेव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचांगनी साधन नाम कैसे हुआ, ये सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। तो स्कंजी इसका क्या जवाब देते हैं, चलिए जानते हैं। स्कंजी कहने लगे कि हे विप्रों, पूर्व समय में जब श्री शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। उसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे माँ भागे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करें और नित्य कर्म करके शुक्ल वस्त्र धारण कर अपने घर को आएं और पुण्यहा वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिदाओं के प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उसका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ये अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिवजी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक हो गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्य देव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव वर्मा नहीं मिला तो वे निराश हो दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देव योग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को व्रत का आदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विद्वान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया। नारद जी के कथन अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिवजी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिवजी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंजी से इस ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठ मातम्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मश्रियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंजी का पूजन किया, जो स्कंजी पार्वती के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको आज के अध्याय कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए
जय श्री कृष्ण।